और ये जो प्रेस वार्ता रखी गई है, जो आज जो पोस्टपोन क्वेश्चन आवर में उठाए गए थे, जो कि पिछले विधानसभा सत्र में महत्वपूर्ण विषयों पे प्रश्न लगे थे और पिछले कल वो कंप्यूटर पे भी जनरेट हो चुके थे, लगे थे, लेकिन किन्हीं कारणों से वो प्रश्न वहां से हटा दिए गए। तो उसके बीच में विधानसभा के बीच में भी हमने इस इशू को उठाया। इस विषय में माननीय सुधीर शर्मा जी, धर्मशाला के माननीय विधायक, अपना जो वक्तव्य है वो आपके बीच में रखेंगे। मैं सुधीर शर्मा जी से विनती करता हूँ कि आगे प्रोसीड करें। देखिए, आज सुबह जब विधानसभा का सत्र शुरू हुआ प्रश्नकाल के समय पर, तो माननीय विधायक आशीष शर्मा जी और श्री त्रिलोक जम्वाल जी ने जो आज प्रश्न लगने थे, पहले 3 प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न था आशीष शर्मा जी का कि क्या मुख्यमंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या ये सत्य है कि दिनांक 1 जून 2024 से 10 जुलाई 2024 तक 13 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत महिला मंडलों को कांगड़ा बैंक द्वारा धनराशि जारी की गई है, और यदि हाँ, तो कितने महिला मंडलों को कितनी कितनी राशि जारी की है, महिला मंडलवार ब्यौरा दें। ये पिछले सत्र में भी ये प्रश्न लगा था, और ये प्रश्न जो है ये विधानसभा की कार्रवाई में परसों तक जो है ऑनलाइन अवेलेबल था। लेकिन आज सुबह जब सत्र शुरू हुआ तो उसमें ये प्रश्न नहीं था, और जो विधानसभा के रूल ऑफ कंडक्ट हैं, रूल 52, 53, उसके अनुसार जो है, जब तक सदस्य जो चुना हुआ है वो अगर स्वयं नहीं चाहे तो उसके प्रश्न को विलोप नहीं किया जा सकता, डिलीट नहीं किया जा सकता। लेकिन पहले 3 प्रश्न जो हैं, जिसमें पहला आशीष शर्मा जी का, दूसरा सुदर्शन बबलू जी का, तीसरा त्रिलोक जम्वाल जी का, ये तीनों ही कार्यवाही से हटा दिए गए। और उसका जो कारण बताया गया वो ये है कि अभी सूचना नहीं आई है, इसलिए इनको हटाया जा रहा है। पहले दिन से ही बहुत सारे माननीय सदस्यों का ये मानना है कि जो सूचना आ भी रही है प्रश्नों के उत्तर में, वो सूचना गलत आ रही है, तो प्रश्नकाल का औचित्य क्या रह जाता है, और सदन की गरिमा पर भी सवाल उठता है कि क्या सरकार जानबूझकर ऐसे गलत आंकड़े जो है वो विधानसभा सचिवालय को भेज रही है गुमराह करने के लिए बार बार। और ये सूचना जिसके बारे में कहा गया कि अभी ये सूचना आई नहीं है, ये सूचना आरटीआई के माध्यम से हमने ले ली है। ये सूचना भी आपको पीडीएफ के रूप में भेजेंगे कि उसमें कम से कम 66 महिला मंडलों को 34 लाख रुपए के लगभग पैसा जो है वो दिया गया। और यही नहीं है, जब कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ था तब कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक ने ये पैसा ट्रांसफर किया, और उसके साथ साथ कोड ऑफ कंडक्ट में ही जो वेलफेयर डिपार्टमेंट सरकार का है, उन्होंने 1000 महिला के खातों में 4500 रुपया कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान जो है वो उसको डाल दिया, उनके खाते में भी डाल दिया जिन्होंने आवेदन भी नहीं किए थे। जिसकी आरटीआई भी हमने मांगी है, लेकिन सरकारी दबाव होने के कारण, जैसे ये आरटीआई भी बहुत देर के बाद मिली जब उनको नोटिस देने पड़े, तो उसकी जानकारी भी अभी तक रोकी जा रही है। तो सीधा सीधा जो देरा का उपचुनाव हुआ था उसको प्रभावित करने के लिए एक तरह से जो है ये वोट फॉर कैश का मामला है, जिसकी जानकारी जो है छुपाने के लिए ये प्रश्न जो है इनको आज की कार्रवाई से हटा दिया गया। और ऐसे ही नहीं, ऐसे और भी कई प्रश्न हैं। दूसरा है कि 14 संपत्तियां जो टूरिज्म कोऑपरेटिव बैंक इसमें संलिप्त था, उनको जो है वो एडवोकेट के माध्यम से नोटिस दिया गया था, और तब जाकर ये जानकारी प्राप्त हुई है। ये जानकारी आपसे साझा कर देंगे।